हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 25 मार्च है और हाल ही में केवीएस ने अपने टीजीटी और पीजीटी के लिए जितने भी पद हैं उसमें शैक्षिक अर्हता में कुछ बदलाव किया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि आपको केवीएस का नया नोटिफिकेशन शायद अप्रैल के पहले सप्ताह में देखने को मिल जाए, क्योंकि ऐसी सूचना जो है प्राप्त हो रही है। फिलहाल अगर बात करें तो टीजीटी में एक सब्जेक्ट ऐसा भी है जिसकी अर्हता यूपी बोर्ड में अलग है, केवीएस में अलग है, एनवीएस में अलग है, DSSB में अलग है। हालांकि देखा जाए अगर यूपी टीजीटी के बारे में, तो अगर कोई अभ्यर्थी जो है कला विषय से आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए बाकायदा यहाँ पर एक काफ़ी लंबी लिस्ट है। मतलब इनमें से कोई भी एक योग्यता अगर आप धारित करते हैं तो आप कला विषय के साथ टीजीटी दे सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यूपी टीजीटी के बारे में, तो इसमें राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का जो आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता था, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, अगर ये है आपके पास तो यू कैन अप्लाई इन द यूपी टीजीटी आर्ट। या फिर सबसे प्रचलित जो यहाँ पर योग्यता मानी जाती है वो ये है कि अगर इंटरमीडिएट में आपने टेक्निकल आर्ट प्राविधिक कला से इंटर आपने पास किया है और आप स्नातक हैं, किसी विधा से आप स्नातक हों, मतलब बस शर्त यह है कि आप स्नातक हैं और इंटरमीडिएट में आपने टेक्निकल आर्ट लिया हुआ हो। महिलाओं को यह भी छूट है कि अगर वो टेक्निकल आर्ट से नहीं भी हैं तो भी काम चल जाएगा उनका, लेकिन पुरुषों के लिए टेक्निकल आर्ट मस्ट है। तो ये एलिजिबिलिटी है कि वो यूपी टीजीटी आर्ट में आवेदन कर पाएंगे। एक योग्यता यहाँ पर ये भी है इसके अलावा, मतलब ये पहली एलिजिबिलिटी है कि अगर ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट है तो आवेदन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला है आपका और आप स्नातक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यता हो, जैसे कि ड्राइंग या पेंटिंग के साथ आपने बीए किया हो, या फिर कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा हो, या फिर राजकीय ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट हो, या फिर कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचर से परीक्षा पास की हो आपने, या फिर लाहौर पाकिस्तान के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा आपने पास की हो तो भी, और बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा पास हो, या फिर बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट स्कूल परीक्षा आपने पास की हो। तो यहाँ पर बहुत सारी एलिजिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पर बीएड जो है ना, बीएड और एमएड जो है ये केवल आपको यहाँ पर वेटेज मिलता है, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी में नहीं आते हैं। लेकिन अब जो संशोधन हुआ है केवीएस में, अगर उसको देखा जाए तो अभ्यर्थी अब परेशान हो रहे हैं। कारण ये है कि केवीएस और एनवीएस में हाल ही में मैंने आपको बताया था कि केवीएस की जो योग्यताएं हैं उसमें बदलाव किया गया है। तो अब ये बदलाव है कि बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप टीजीटी आर्ट इन केवीएस और एनवीएस देना चाहते हैं तो दोनों में ही, केवीएस में भी और एनवीएस में भी, यूपी बोर्ड में अभी बदलाव नहीं हुआ है, यूपी टीजीटी में अभी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन केवीएस और एनवीएस में बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी भी अलग है। यहाँ पर टेक्निकल आर्ट से अगर आपने इंटर किया है तो कोई मतलब नहीं है उसका। आप बीएफए अगर आप किए हैं तो आपका मतलब है, लेकिन बीएफए के साथ साथ बीएड भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस और एनवीएस की ओर से जारी नए नियमों में कला विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य करने पर बीएफए और एमएफए के छात्रों ने नाराजगी जताई है। जो ये छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि बीएफए और एमएफए एक तरीके से खुद ही प्रोफेशनल डिग्री है, तो फिर बीएड की क्या ज़रूरत इसमें। तो फिलहाल अभी जो नियमावली है उसमें बीएड तो कंपलसरी है, छात्र इसका विरोध कर रहे हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को उन्होंने अपनी बात से अवगत कराया कि आप थोड़ा सा हस्तक्षेप करें इसमें। और अभी बीच में जबकि ये जो छात्राएँ हैं, ये छात्र हैं, ये लोग अपनी तैयारी या अपनी जो पढ़ाई है इसी पर्पज़ से कर रहे थे कि आगे चलकर वो शिक्षक भर्ती देंगे, लेकिन अगर बीएड को कंपलसरी कर दिया गया तो इन्हें फिर से बीएड करना पड़ेगा, अदरवाइज इन्हें समय ज़्यादा लगेगा। तो ये सारी बातें हैं। तो कला शिक्षक की अर्हता में बीएड शामिल करने पर ये छात्र जो हैं नाराज़ हैं। इन्होंने अपना प्रदर्शन भी किया है और अपनी बात प्रमुखता से रखी भी है। फिलहाल अभी नियमावली में बदलाव तो कर दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी आपको वेट करना चाहिए। अप्रैल के पहले सप्ताह में 10 अप्रैल तक आपको कई सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होकर देखने को मिल जाएंगी। यूपी में बात करते हैं डीलेट के बारे में, तो न्यूज़ है कि शिक्षक भर्ती का पता नहीं, डीलेट का क्रेज़ कायम। तो भाई साहब, डीलेट हो या फिर बीएड हो, बीएड में भी तो एडमिशन हो ही रहे हैं, डीलेट में भी हो रहे हैं।
एग्जैक्टली अगर यूपी में देखा जाए तो शिक्षक भर्ती की स्थिति तो बहुत ख़राब है। 2018 के बाद से कोई भी प्राइमरी में शिक्षक भर्ती नहीं आई, जूनियर में तो भर्ती हो ही नहीं रही है। इसके बावजूद जो अभ्यर्थी हैं वो जाएं तो जाएं, करें तो करें क्या, तो एडमिशन तो हो रहे हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए पिछली बार जो एडमिशन हुए थे पिछले सत्र में 1,92,764 थे, 1,93,000 मान के चलो, तो इस बार भी 1,90,000 के आसपास जो एडमिशन है वो हुए हैं। और उम्मीद बस यही कि जब भी भर्ती आएगी उन्हें मौका तो मिलेगा, और ऐसा भी नहीं कि भर्ती आएगी नहीं। तो भर्ती कब आएगी ये तो उन्हें पता नहीं है, हालांकि किसी को पता नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उनको भी पता नहीं है, लेकिन फिलहाल एक उम्मीद है। और दूसरी बात ये है ना कि कहते हैं कि जॉब अगर तलाशो ही तो मिल ही जाती है। बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि यूपी में नौकरी नहीं ले पाए, फिलहाल बिहार में जाके जॉब कर रहे हैं, और अदर स्टेट में भी हैं, केवीएस में भी हैं, एनवीएस में भी हैं, ईएमआरएस में भी लोग सेलेक्ट हुए हैं। हालांकि सीटें बहुत कम हैं। मतलब ये होता है ना कि ऊँट के मुंह में जीरे से छोटा कोई हो तो अजवाइन कर लो, उस स्थिति से जो है नौकरियां आ रही हैं। कारण ये जैसे कि ना कि अब अगर यूपी टीजीटी के बारे में बात कर लो, क्या बात करें, फिलहाल कर ही लेते हैं कि इसमें जो कुल पदों की संख्या है मात्र 4100 है। अभ्यर्थी जो हैं वो 13 लाख हैं। मतलब नौकरी की तलाश में तो 13 लाख हैं, लेकिन नौकरी मिल पाएगी 13 लाख में से कितने लोगों को? मात्र 4,000 लोगों को नौकरी मिल पाएगी। अब ये 4,000 लोग इसमें से निकल जाते हैं तो ये जो 12,96,000 लोग होंगे, 96,000। अब देखो बहुत गणित मत लगाना कि आप दशमलव तक के नहीं बता रहे सर, ये लमसम है। तो इतने लोग क्या करेंगे? प्राइवेट स्कूलों में भी जो स्थिति आप जान रहे हैं, पेपर में वो कुछ और करते हैं, एग्जैक्ट सैलरी वो आपको कुछ और देते हैं, इतनी कम देते हैं कि उससे ज़्यादा तो सब्जी बेचने वाला कमा लेता है। आपको खुद आप एक बार आकलन लगा लीजिए, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला जो शिक्षक है उससे बेहतर कमाई एक सब्जी वाला करता है, एक समोसे बेचने वाला करता है, एक गोलगप्पे वाला बेचता है। हालांकि जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो मेंटली, मतलब आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। कुछ पैसे ऐसे भी होते हैं जिसमें आप रहने के बाद खुद को थोड़ा सा ना अपग्रेड करके रखते ही हो, और ज्ञान के आधार पर अगर आप अर्निंग करते हो तो आपकी जो लाइफ स्टाइल वो अलग होगी। और ये जो मतलब यहाँ पर पैसा तो आपको मिल जाएगा आलू बेचकर, सब्जी बेचकर, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना ऊपर नहीं उठ पाता है। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन पैसे की बात करें तो वो लोग तो ज़्यादा कमा ही रहे हैं। सारी बातें यहाँ पर हैं, बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या बातें करें। कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे। खैर, स्थिति सिर्फ यूपी की नहीं है, अगर देखा जाए तो लगभग हर जगह नौकरी के लिए मारामारी मची हुई है। नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं, एक अनार 1,000 बीमार वाली स्थिति है। बिहार में भी जैसा कि क्लियर कर दिया गया था कि TRE 3 यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो तीसरा वाला चरण था हुआ, तो उसमें जो है ना कहा गया कि जो पूरक रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जारी करो, क्यों नहीं जारी करोगे? जारी तो करना पड़ेगा, जब सीटें रिक्त है तो जारी करो। लेकिन यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो सीटें रिक्त हैं पूरक रिजल्ट नहीं आएगा, चौथे चरण में उसको हम ऐड कर देंगे। अभ्यर्थी करें नहीं, पूरक निकालो। अब इसके लिए वो प्रतिबंधित क्षेत्र में भी घुस गए थे कल, और जो शिक्षा मंत्री हैं वहाँ के सुनील कुमार, हमारे यहाँ के कौन है, संदीप सिंह हैं, वहाँ के सुनील कुमार हैं। तो सुनील कुमार जी का उन्होंने घेराव किया और इसके बाद पुलिस आई। खैर, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी जो हैं वो हटाए गए हैं, लेकिन मांग हो रही है। एग्जैक्टली जो यहाँ पर दबाव है छात्रों के ऊपर ये है कि कैसे भी करके उन्हें एक जीवन यापन के लिए नौकरी तो मिल जाए पहले, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो वो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। सहायक लोको पायलट के 9,970, इसको लमसम मैं 10,000 कह देता हूँ, तो 10,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। आवेदन जो हैं वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और अंतिम तिथि 9 मई रहेगी। तो एक साल बाद फिर से मौका मिल रहा है। इसके बारे में मैंने आपको बात बताई थी पहले भी कि एक भर्ती आ रही है। हालांकि इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है वो थोड़ी अलग अलग रहती है। हाई स्कूल प्लस ITI, हाई स्कूल प्लस किसी विशेष ट्रेड में आप डिग्री या डिप्लोमा हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। सामान्य स्नातक हैं तो कोई मतलब नहीं यहाँ पर है, क्योंकि ये लोको पायलट की पोस्ट है। लेकिन फिर भी आप देखना, ये 10,000 पद है ना, ये 10,000 पदों के लिए देखना आप आवेदन कितने आते हैं। बहुत भयंकर आवेदन आएंगे, कम से कम इसकी 15 दिन तो परीक्षा चलेगी। खैर, रेलवे की ओर से 2024 में भी LP के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। एक साल के अंतराल के बाद फिर से 9,970 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा जो 2024 में फेल हो गए, आवेदन नहीं कर पाए, उत्तीर्ण नहीं हो सके, और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे
होमगार्ड के 15,000 पदों पर आवेदन शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये आवेदन जो है आप पटना में कर पाएंगे बिहार के लिए। तो राज्य में यानी कि बिहार में 15,000 नए पदों पर बहाली को लेकर कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। इन पदों के लिए 27 मार्च से 16 अप्रैल तक आवेदन होंगे। ऑनलाइन आवेदन को लेकर बिहार गृह रक्षा वाहिनी की नई वेबसाइट भी डेवलप की गई है। ये वेबसाइट है onlinebhg.bihar.gov.in, जो 27 मार्च से लाइव होगी। इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। अगर इसके बारे में जैसे डिटेल आती है मैं आपको एक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, ताकि अगर आप आवेदन करना चाहें तो इसमें कर पाएँ आप। पीसीएस की डेट बढ़ा दी गई है। पीसीएस 2025 के लिए अगर आपने आवेदन नहीं किया था अभी तक, तो अब आप आवेदन कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो डेट थी वो 24 तारीख पर लगाई गई थी, 24 मार्च तक लास्ट डेट थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 अप्रैल तक कर दिया गया है। कारण ये था कि जो OTR है ना, इसमें कुछ लोग संशोधन करना चाह रहे थे। OTR में पहले क्या था कि 3 बार आप संशोधन कर सकते थे, तो इसमें एक बार अतिरिक्त आपको अवसर दे दिया गया है, और इसके लिए ही ये डेट जो है 2 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। अभी जो पदों की संख्या है तो यूपी PCS में तो कुल मिला के 200 पद हैं, और इस बार जो RFO का पद है, अगर हम बात करें RFO के बारे में, तो इसका अध्याचन आया नहीं है। हाँ, ACF के लिए कुल मिला के 10 पद हैं। तो ACF यानी कि दोनों को देखा जाए तो कुल मिला के 210 पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ है। हालांकि पदों की संख्या आगे बढ़ेगी, उम्मीद है, ठीक है। और कार्यालय लोक सेवा आयोग ये नोटिस लगाई गई है, आप देख सकते हैं कि अब ये जो डेट थी ये बढ़ा दी गई है 24 मार्च से, अब इसे 2 अप्रैल कर दिया गया है। संशोधन आप कर पाएंगे 9 अप्रैल तक। नोटिस आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, और वेबसाइट अभी ओपन है। आवेदन नहीं कर पाए थे तो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरी अपडेट है। UPSC वालों से कहना चाहूँगा कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो फ़िलहाल देखो, यहाँ पर मेरी ओर से थोड़ी सी विलम्ब हो गया है। मैंने आप लोगों से कहा था कि GS के लिए मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगा, हालांकि पेड नहीं था, बिल्कुल फ्री था। और लेकिन हुआ यह ना कि बीच में किन्हीं कारणों से मैं अधिक व्यस्त हो गया, तो नोट्स जो थे ना वो बन नहीं पाए। तो नोट्स अभी बन रहे हैं, और मैं दिन रात काम कर रहा हूँ उस पर। जितनी जल्दी होगा, आज शाम तक, कल तक आपको करंट अफेयर का पूरा मिल जाएगा। करंट अफेयर को मैंने 2 भागों में बांटा हुआ है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि लास्ट 5 मंथ का जो करंट है वो कम से कम आप पढ़ लें। नवंबर से लेकर 15 मार्च 2025 तक का जो करंट है, इसके लिए एक अलग PDF आएगी। बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं बाकी परीक्षाओं की, जैसे कि अगर आप RO या RO के लिए लगे हुए हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वार्षिकी जल्दी लॉन्च कर दी जाएगी, ठीक है। और अभी अगर कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, कुछ बूस्टर्स अभी करवाने हैं, वो मैं करवा दूंगा टॉपिक वाइज। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें अभी बची हुई हैं, जैसे कि मैंने सोचा था कि एक मतलब मेगा वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें पूरा का पूरा GS रहेगा, तो वो अभी हो नहीं पाया, लेकिन पूरा प्रयास है कि जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर सकूं। टेलीग्राम पर आप लोग उपस्थिति अपनी दर्ज कराइए। टेलीग्राम पर आपको जानकारी इसके बारे में मिलती रहेगी। बाकी जो लोग UP TGT PGT या फिर PCS या फिर RO या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको कुछ क्विज भी मिलती रहेगी, कुछ इंपॉर्टेंट PDF भी, गाइडलाइंस भी। और देखो, हर बात ना चैनल पर बताई नहीं जा सकती है। कुछ बातें वन लाइनर होती हैं, लेकिन आपके लिए ज़रूरी होती हैं, वो मैं वहाँ पर लिख देता हूँ। तो जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गई, अब 1 लाइन का है, तो कौन वीडियो बनाएगा भाई? और 1 सेकंड का वीडियो, मतलब उसके लिए 3 मिनट बोलो, फिर रिकॉर्डिंग करो, ये करो, वो करो, वीडियोज़ ही बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि व्यूज़ मिलते हैं नहीं मिलते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए ना। अब 1 लाइन के लिए 3 मिनट का वीडियो उचित नहीं प्रतीत होता। खैर, आप लोग अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। लिंक मैं आपको पहले कमेंट में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, सीधे सीधे पहुंच जाएंगे आप। वहां पर ज्वाइन बटन आप दबा दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।